अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ यजुर्वेद सूक्ष्म के अंतर्गत अध्याय 3 पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। और गुरुदेव उसका शीर्षक दिए हैं यजुर्वेद का ज्ञान। तो यजुर्वेद के अंदर आत्मज्ञान भरा हुआ है, इसी को सद्गुरुदेव बतला रहे हैं। और श्लोक और मंत्र जो है, श्लोक या मंत्र जो कहिए, इसका अर्थ बतलाए। कल हम लोगों ने जाना, बहुत सुंदर तरीके से अर्थ बतलाए गुरुदेव, और आगे हम लोग कल पढ़ रहे थे। तो इस अर्थ को हम लोग को जानना चाहिए था, लेकिन मजहबी लोग इसका अर्थ ठीक से नहीं लगाए, क्योंकि उनके अंदर में ऐसी भावना थी यह ईश्वर की कही हुई बात है, जिसकी वजह से वो परेशान होकर अर्थ का अनर्थ कर डाले हैं, है ना। तो दोनों को सामने रखे हैं गुरुदेव, आप खुद देखिए गुरुदेव जो लिखे हैं और उसको देखिए। तो मंत्र तो नीचे भी लिखा हुआ है, खैर पढ़ लेते हैं उसी को, है ना। अब कितना फिर पीछे और आगे होते रहेंगे, है ना। चलिए इसी को पढ़ लेते हैं। इसमें गुरुदेव क्या लिखे हैं, पर मजहबी लोगों ने इस मंत्र का अर्थ करते हुए ऐसा अनर्थ किया है कि उसकी कहीं उपमा नहीं। और विशेषकर स्वामी दयानंद ने इस मंत्र का अर्थ करते हुए यह अनर्थ किया है कि दांतों तले अंगुली दबानी पड़ती है। यानी आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। वैदिक मुनियों का जो लक्ष्य था, सभी साधन ध्यान और तपस्या करें और बाहर से भीतर की ओर मुड़कर स्वयं स्वरूपस्थ हो जाएं, यही उनका लक्ष्य था। जब तक वो जीवित थे यही शिक्षा दिए, यही ज्ञान दिए, और सोचे हम लोग के जाने के बाद जो पीढ़ी आएगी, है ना, उनको कौन ज्ञान देगा, इसे लिख कर चले गए। तो उस समय की जो भाषा थी लिखा उन्होंने, है ना। अब क्या करें, यहाँ भी बड़े बड़े विद्वान हैं, ऐसी बात नहीं है कि लोग नहीं जानते। संस्कृत के बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित, महात्मा लोग हैं, हाँ, लेकिन विचारों के अंदर जब अंधेरा छा जाता है तब दिखता ही नहीं है, क्या किया जाए। तो यही हाल है स्वामी जी का। स्वामी दयानंद सरस्वती जी अर्थ का अनर्थ कर दिए हैं, सिर्फ इसीलिए कि मजहबी ईश्वर के बारे में उन्होंने जो सोचा हुआ है, और यहाँ तो दिख रहा है दूसरा, तो क्या करें, है ना। आप खुद देख लीजिएगा क्या क्या लिखे हैं। सो नीचे स्वामी दयानंद का अर्थ दिया जा रहा है, हमारे पाठक देख लें, पढ़ लें और इस पर निष्पक्ष हृदय से विचार कर लें। सद्गुरुदेव अपना भाष्य किए हैं, वो तो लिखे ही हैं, साथ में स्वामी जी जो लिखे हैं उसको भी लिखे हैं। आप दोनों पढ़ लीजिए, दोनों सुन लीजिए, फिर विचार कीजिए, है ना। सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं, स्वामी जी का अर्थ पढ़ने के पहले एक बार और इस मंत्र के पदच्छेद को साथ स्मरण कर लें। मंत्र का पदच्छेद करके रखे हैं गुरुदेव, कह रहे हैं इसको एक बार पढ़ लीजिए फिर से याद करने के लिए, है ना। परित्य भूतानि परित्य लोकान परित्य सर्वाः प्रदिशः दिशः च उपस्थाय प्रथमं जाम ऋतस्य आत्मनाम आत्मानम अभिसम विवेशम, है ना। यही है इसका अन्वय किया हुआ है मंत्र का। अब इसमें गुरुदेव क्या जो लिखे हैं आप देख लीजिए, तो पदच्छेद करके लिखे हैं गुरुदेव। अब इसको पढ़ते हैं, इसका अर्थ। इसे पढ़कर अब नीचे
स्वामी जी का किया हुआ अर्थ सुनिए। हे मनुष्यों, तुम लोग धर्म के आचरण, वेद और योग के अभ्यास तथा सत्संग आदि कर्मों से शरीर की पुष्टि और आत्मा तथा अंतःकरण जो है गुरुदेव बता रहे हैं, है ना, कि शुद्धि को संपादन कर सर्वत्र अभिव्याप्त परमात्मा को प्राप्त होके सुखी हो। बहुत तपस्या की बात। स्वामी जी चिंतन करते करते परेशान होके यही अर्थ लिख दिए, है ना। उनको लगा ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है, और यहाँ यूं क्यों लिखा हुआ है। वो बहुत जानते थे संस्कृत, नहीं जानते थे सो बात नहीं, उनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है ना। लेकिन ईश्वर के विषय में उनके हृदय में जो वाणी थी, सर्वत्र व्याप्त होना चाहिए और निराकार होना चाहिए, तो ऐसे ईश्वर के बारे में यहाँ लिखा हुआ ही नहीं है। हाँ, अब क्या करें, तब इसलिए उन्होंने हे मनुष्यों भी जोड़ दिया। वो तो पहले खूब चर्चा हुई थी, अब देख लीजिए आगे, फिर एक बार उसको हम पढ़ देते हैं। हे मनुष्यों, तुम लोग धर्म के आचरण, वेद और योग के अभ्यास तथा सत्संग आदि कर्मों से शरीर की पुष्टि और आत्मा तथा अंतःकरण की शुद्धि को संपादन कर सर्वत्र अभिव्याप्त परमात्मा को प्राप्त होके सुखी हो। ऐसे लिखे हैं, बताइए। और हमारे सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज क्या लिखे हैं वो भी पढ़ लीजिए। सब दिशाओं और प्रदिशाओं अर्थात 10 दिशाओं को पार करके या अतिक्रमण करके और सब लोकों को तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आदि सब भूतों को पार करके उस आदि सत्य, परम सत्य परमात्मा या आत्मा को प्राप्त करने के लिए अपने से अपने में प्रवेश करें या अपने में लौट आवे, लिखा हुआ है। गुरुदेव लिखे हैं और खूब विस्तार से समझाए हम लोगों को। और क्या लिखते हैं गुरुदेव, सब लोगों को पार करते हुए कहाँ जाओगे? पृथ्वी और आकाश आदि भूतों को पार करके कहाँ जाओगे? पंचभूतों को पार करने के लिए आकाश को भी पार करना होगा, जो 10 दिशाओं की ओर अनंत रूप से अनंत और असीम दूरी तक फैला हुआ है, जिसका बाहर कहीं अंत ही नहीं। आकाश का छोर किधर है? अंतहीन आकाश का अंत बाहर किसी ओर नहीं लगेगा। आकाश का अंत अंतहीन आकाश का भी अंत है, पर बाहर नहीं, भीतर। भीतर उस बिंदु पर है जो बिंदु ना लंबा है, ना चौड़ा है और ना मोटा है, ना ऊंचा है, ना नीचा है। वह इतना सूक्ष्म है कि वहां पहुंचकर आकाश का भी अंत हो जाएगा। वह लंबा चौड़ा कुछ नहीं, वह तो इतना सूक्ष्म है कि उसमें आकाश के भी रहने की जगह नहीं है। उस सूक्ष्माति सूक्ष्म केंद्र बिंदु के पास आने पर सारे संसार का अंत हो जाएगा। वहां पहुंचने पर सारा संसार लुप्त हो जाएगा। वहां आने पर यदि कोई बचा रहेगा तो तुम्हारा अपना आप, जिसके लिए आकाश या अवकाश नहीं चाहिए, जहाँ लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अंत हो जाता है, बस उसी स्थान पर, इसी परम पद पर, इसी केंद्र पर पहुंचना इस मंत्र का उद्देश्य है। ऐसे है हमारे सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज। इतना सुंदर अर्थ बताए, एक एक पद का अन्वय करके, पदच्छेद करके अर्थ लिखकर समझाए हैं। पहले खूब चर्चा हुई है, तो आगे जो लिखे हैं ये है स्वामी जी के अर्थ, और उसी पर अभी हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। यहाँ लिखे हैं गुरुदेव, यह वैदिक मुनियों का लक्ष्य और यही इस मंत्र का अर्थ है, पर मजहबी लोगों ने इस मंत्र का अर्थ करते हुए ऐसा अनर्थ किया है कि उसकी कहीं उपमा नहीं। और विशेषकर स्वामी दयानंद ने इस मंत्र का अर्थ करते हुए यह अनर्थ किया है कि दांतों तले अंगुली दबानी पड़ती है। नीचे स्वामी दयानंद का अर्थ दिया जा रहा है, अभी तो हम लोग पढ़े थे, है ना। क्या लिखा हुआ है, हे मनुष्यों, तुम लोग धर्म के आचरण,
वेद और योग के अभ्यास तथा सत्संग आदि कर्मों से शरीर की पुष्टि और आत्मा तथा अंतःकरण की शुद्धि को संपादन कर सर्वत्र अभिव्याप्त परमात्मा को प्राप्त होके सुखी हो। बाप रे बाप, बहुत बड़ी तपस्या की बात है ना। अब क्या करें, पढ़ते हैं लोग, है ना, इन्हीं अर्थों को, और एड़ी चोटी का पसीना एक करके ध्यान लगाने बैठते हैं, है ना, क्योंकि लिखे हैं, हे मनुष्यों तुम लोग धर्म के आचरण करो, वेद और योग के अभ्यास तथा सत्संग आदि कर्मों से शरीर की पुष्टि और आत्मा तथा अंतःकरण की शुद्धि को संपादन कर सर्वत्र अभिव्याप्त परमात्मा को प्राप्त होके सुखी हो। कैसे प्राप्त करेगा बताइए ना। जो चारों ओर व्याप रहा है उसको क्या प्राप्त करना है? वो तो आपके भीतर नहीं है क्या? आपके भीतर है, आपके बाहर है, चारों ओर व्याप रहा है। उस परमात्मा को क्या करना है? आपको प्राप्त करना है कैसे? लेकिन ऋषि मुनि जो लोग बता रहे हैं, इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इनका कहना है सब दिशाओं का अतिक्रमण करके, सब लोकों को पार करके, सब भूतों को पार करके आपको जाना है। तो गुरुदेव कहते हैं कहाँ जाओगे? आकाश भी तो है ना लेकिन सदगुरुदेव जो साधन शिक्षा आपको दिए हैं, आप जो योग साधन करते हैं, आपको पता है ना, चारों दिशाओं से लौटकर अपने भीतर आ जाते हैं। जब आप आगे चक्र में जब स्थित होंगे, है ना, वो छोटा सा बिंदु, ना उसकी लंबाई है, न चौड़ाई है न मोटाई है, न ऊंचाई है कितने अच्छे तरीके से गुरुदेव समझाए। उसी स्थान पर आना है। अब इस विषय में तो गुरुदेव की बात तो हुई, लेकिन ये जो लिखे हैं, अब इस पर गुरुदेव क्या चर्चा बता रहे हैं, सो सुन लीजिए। फिर से हम उसको पढ़ देते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है ना। हे मनुष्यों तुम लोग धर्म के आचरण, वेद और योग के अभ्यास तथा सत्संग आदि कर्मों से शरीर की पुष्टि और आत्मा तथा अंतःकरण की शुद्धि को संपादन कर सर्वत्र अभिव्याप्त परमात्मा को प्राप्त होके सुखी हो। गुरुदेव आगे क्या लिखी है इस पर? यह है स्वामी जी का अर्थ जो उन्होंने पूर्वोक्त मंत्र का किया है। अब आप ही सोचें, यह सब मंत्र के किस शब्द का अर्थ है? कहाँ मंत्र, कहाँ यह अर्थ? मंत्र क्या कुछ कह रहा है और यह कुछ अर्थ। स्वामी जी ने यह नहीं सोचा कि कभी कोई संस्कृत का जानने वाला निष्पक्ष पंडित यदि इसे पढ़ेगा तो उन्हें क्या कहेगा, है ना इतना विचार नहीं किए और लिख दिए, बोल रहे हैं सदगुरुदेव, है ना कि भविष्य में यदि कोई संस्कृत ज्ञानी या पंडित जी आ जाएंगे और पढ़ेंगे इन अर्थों को, तो उनके बारे में क्या सोचेंगे, ये उनके हृदय में उत्पन्न हुआ क्यों नहीं? ये विचार उत्पन्न होता तो ऐसा माने ऐसी गलती वो नहीं करते, है ना। अब आगे पढ़ते हैं, गुरुदेव क्या कह रहे हैं। इस तरह वेद के करीब करीब सारे मंत्रों का अर्थ करते हुए घोर अनर्थ किया है। वेद मंत्रों के सिद्धांतों का जैसा स्वामी जी ने गला घोंटा है, वैसा ना आज तक किसी ने किया है, ना आगे करेगा। इसी अर्थ के प्रचार के लिए भारतवर्ष के मजहबी लोगों का लाखों रुपया प्रतिवर्ष बर्बाद हो रहा है। देखो इन मजहबी लोगों का पक्षपातपूर्ण अन्याय संसार में कब तक चलता रहता है। वेदों, उसके मंत्रों, उसके सिद्धांतों तथा उसके अर्थों के साथ यह अन्याय देखकर हमारी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, कह रहे गुरुदेव। लोगों को कैसे बेवकूफ बना दिए, आकाश पताल ढूंढ रहे हैं बेचारे, क्या करेंगे। और जहां वो है उसको कोई बताता ही नहीं, है ना आश्चर्य है कि वैदिक सिद्धांतों का गला वही घोंट रहे हैं और अपने को वैदिक और वेदानुयायी बतलाते हैं। क्या कोई ऐसा होगा जो वेद मंत्रों का सच्चा अर्थ प्रकाशित करने के लिए भी धन और जन लगाने के लिए तैयार होगा? क्वेश्चन विराम लिखे हैं गुरुदेव। कौन लगावेगा? जिनके पास अपार धन है वह मजहबी बुद्धू है, और जो निष्पक्ष और स्वतंत्र विचार के विद्वान है वह इन्हीं धनिकों के यहाँ नौकरी कर रहे हैं एसो हा देवा प्रदिशु अनुसर्वा।
यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 4। यजुर्वेद के इस मंत्र में भी यही कहा है कि वह प्रसिद्ध देव अर्थात ब्रह्म सब दिशाओं के पीछे वर्तमान है, दिशाओं के आगे नहीं। इस पूर्वोक्त मंत्र का अर्थ यही बात या यही सिद्धांत यजुर्वेद के अध्याय 31 के मंत्र 1 में भी कहा है। वह मंत्र निम्नलिखित प्रकार से है। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि सर्वतस्य प्रीवात्यतिष्ठत् दृश्यंसांगुलम। यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र 1। तो इसके विषय में परिचित करके आगे सदगुरुदेव समझाए हैं, इसको फिर कल पढ़ेंगे। तो आप विचार कर लीजिए अच्छी तरह, है ना। अर्थ का अनर्थ कर दिए बोल के गुरुदेव बोल रहे हैं, आंखों से अश्रु निकल आते हैं गुरुदेव के। अगर सचमुच में आप जगत का कल्याण चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपकी आंखों से भी अश्रु निकल आएंगे, है ना। आकाश पताल सारी दुनिया भगवान को लोग ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? कि उनका हृदय जो है इतना पीड़ित जो है वह दूर हो जाए, वह दर्द, वह पीड़ा, वह कष्ट। हे आत्मदेव, आप तो भीतर बैठे हुए हैं और इसको लोग बाहर बता दिए। तो कल फिर इस पर चर्चा होगी। सभी महानुभाव श्रोता वृंद, आप सबको कोटि कोटि नमन, सब प्रेम, जय जीव। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।